किसान साथियों नमस्कार। टमाटर की खेती में सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब फसल की ग्रोथ सही से चल रही हो, पौधे 5 से 6 फीट के पास हो जाए और फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग भी सही से हो। और अचानक 1-2 दिन की बारिश के बाद टमाटर के पत्ते, तने, शाखा, फूल व फलों पर एकदम से काले दाग हो जाते हैं। और देखते ही देखते यह काले दाग इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिससे फूल सूख कर झड़ जाते हैं, शाखाएं और पत्ते काले होकर खराब हो जाते हैं। और साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इस रोग को कंट्रोल करने का सबसे सटीक इलाज, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे यह रोग मिट्टी से निकलकर 5 फीट ऊपर तक पौधे में इसका अटैक होता है। और इस रोग को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेस्ट फंगिसाइड और साथ में एक ऐसी चीज जो कि इनकी ताकत को 90% तक बढ़ाता है। तो साथियों, अगर आपके पास भी टमाटर की फसल है और उसमें ऐसी समस्या है या शुरू हो रही है, तो इस वीडियो के कुछ मिनट आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, यह रोग टमाटर की फसल में बारिश के बाद अचानक एकदम तेजी से फैलता है और यह लेट ब्लाइट के शुरुआती लक्षणों में से एक है। लेकिन एक सवाल कि यह रोग सीधा ऊपर के पत्तों में ही क्यों होता है, और लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के स्पोर्स तो मिट्टी के अंदर छिपे होते हैं। तो साथियों, सुनिए इनके पीछे का विज्ञान। इस रोग के ऊपर पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है रेन स्प्लैश। जब बरसात में तेज बारिश होती है तो सूखी मिट्टी में छिपे यह स्पोर्स सीधा पत्तों पर आ जाते हैं। दूसरा है हवा से। साथियों, जैसे ही नीचे की पत्तियां संक्रामित होती हैं तो वहां पर फंगस के लाखों स्पोर्स पैदा हो जाते हैं, और हवा के साथ साथ ये स्पोर्स पौधे के ऊपरी हिस्से यानी पत्ती और तने और 6 फीट ऊपर तक लगे फूलों में भी पहुंच जाते हैं। तीसरा है सिस्टमिक फैलाव। यह रोग पौधे की जड़ों या फिर नीचे की तरफ बने घाव के जरिए पौधे के अंदर फैल जाते हैं, और जैसे पौधे में पानी ऊपर तक जाता है तो यह रोग उस पानी के रास्ते पौधे में सबसे ऊपर के हिस्से में पहुंच जाता है। और यही वो कारण है कि बारिश के बाद नमी के मिलते ही यह रोग नीचे से शुरू होकर 6 फीट तक के पूरे पौधे में फैल जाता है। और जब लगातार बारिश होती है और हवा में ह्यूमिडिटी 80 से 90% तक बढ़ जाती है, और ऐसे मौसम में फंगस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और इससे पौधे में फोटोसिंथेसिस सही से नहीं होता है, और सही पोषण ना मिलने की वजह से फूल पीला होकर सूख जाता है, और पौधे का स्टेम कई बार पूरा काला होकर खराब हो जाता है। साथियों, अब जानते हैं उन फंगिसाइड्स के बारे में जो इस रोग को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। तो इसमें पहला है सिंजेंटा कंपनी का कवच। और यह फंगिसाइड एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो कि पूरे पौधे पर एक लेयर को बनाता है, जिससे हवा में उड़कर कोई भी फंगस जैसे ही पत्ते को छूता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन साथियों, यह अकेला फंगिसाइड इस रोग के लिए काफी नहीं है, तो इसके साथ में ही सिंजेंटा कंपनी का स्कोर फंगिसाइड, और यह सिस्टमिक तरीके से काम करता है। अगर यह रोग यानी काले दाग पत्ती, तने और शाखा के अंदर भी छिपे हैं तो स्कोर पौधे के रोम रोम में समा जाता है और पौधे के अंदर छिपे फंगस को जड़ से खत्म करने का काम करता है, और इन काले दाग को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। और यह कॉम्बिनेशन रोग आने से पहले और रोग लगने के बाद इस रोग को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। और साथियों, इसके अलावा दूसरा फंगिसाइड है एमिस्टार टॉप, और यह फंगिसाइड भी टमाटर की फसल के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली फंगिसाइड में से एक है। इसके अंदर 2 ताकतवर कंटेंट होते हैं। यह सीधा फंगस के ऑक्सीजन को रोक देता है, जिससे फंगस एकदम कंट्रोल हो जाता है, और इसके उपयोग से पौधा पहले से और ज्यादा हरा भरा भी हो जाता है। साथियों, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि कई बार किसान भाई अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा फंगिसाइड डालते हैं, लेकिन फिर भी कई बार रोग कंट्रोल क्यों नहीं होता है। तो साथियों, टमाटर में दिखने वाले 40% काले दाग फंगस के नहीं बल्कि बैक्टीरिया से भी होते हैं, और फंगिसाइड बैक्टीरिया के ऊपर बिल्कुल बेअसर होते हैं। तो इसलिए इन फंगिसाइड्स के साथ कासूगा माइसिन और इसे मिलाने से 3 बड़े फायदे होते हैं। और साथियों, यह जो फंगिसाइड है यह फंगस के कारण होने वाले रोगों को संभाल लेते हैं, और बैक्टीरिया वाले काले दाग को कासूगा माइसिन यानी पौधे को एक साथ फंगस और बैक्टीरिया से सुरक्षा मिल जाती है, और इनके उपयोग से फंगिसाइड की ताकत 2 गुना हो जाती है, और जिससे पहले ही स्प्रे में 95% तक रिजल्ट मिल जाते हैं, और बैक्टीरिया से फूल व फलों को नुकसान होता है, और फूलों का खराब होकर झड़ना कासूकामाइसिन के उपयोग से कम हो जाता है। अब साथियों, जानते हैं इनका डोज और इनका टैंक मिक्सिंग का तरीका। तो साथियों, पहले तो सिंजेंटा कंपनी का कवच 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, दूसरा स्कोर 0.5 से 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, और इसका डोज आप रोग के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इन्हीं के साथ में कासूका माइसिन 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, और एमिस्टार टॉप
1 से 1.25 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से और साथ में कासुगामाइसिन 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। और पहले आप जो भी फंगिसाइड को उपयोग करना चाहते हैं पहले उन्हें अलग अलग पानी में घोल लें, फिर इन्हें एक साथ पानी में मिलाएं और साथ साथ स्प्रे करें। और बेस्ट रिजल्ट के लिए पहले कॉम्बिनेशन के 5 से 7 दिन बाद एमिस्टार टॉप और कासुगामाइसिन का स्प्रे करें। इससे इस रोग के साथ साथ लेट ब्लाइट पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथियों, अब यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस रोग को कैसे कंट्रोल करें। शुरुआत में कवच, स्कोर और कासुगामाइसिन, फिर 5 से 7 दिन बाद एमिस्टार टॉप और कासुगामाइसिन। और इससे आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा और रोग भी कंट्रोल रहेगा। और साथियों, इन दोनों स्प्रे के 5 दिन बाद NPK 19-19-19 और इसके साथ में बायोविटा एक्स का स्प्रे पौधे की तेजी से रिकवरी के लिए। और साथियों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें और वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान।